आदाब अर्ज़। सुबह सवेले से ही उमेर रबाब केस इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। जैसे कि दादू की अदालत ने फैसला दिया, सरदार चांडियो और उनके साथियों को बाज़त बरी कर दिया, लेकिन कातिल कौन, इस बात का जवाब सवाल किसी ने नहीं दिया। कत्ल तो हुए हैं ना। उमेर रबाब के अहम रिश्तेदारों, जिनमें उनके वालिद, उनके परदादा, जो भी उनके अहम शख्सियात कत्ल हुई हैं, कत्ल तो हुई हैं। किसी ने तो उनको सरेआम मारा है। वो वायरस से तो नहीं मरे। उमेर रबाब के वारिस जो हैं वो किसी हवाई फायरिंग में तो नहीं मरे। उमेर रबाब के वारिस जो हैं उनको कोई ट्रेन से तो खुदा ना खास्ता या किसी एक्सीडेंट में तो नहीं मारे गए, सरेआम मारे गए। सबको पता है कि उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। कातिलों का सरेआम कातिल जो है वो दंदनाते फिरे और उन्होंने पूरे शहर को मैसेज किया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। उन कातिलों की आखिर पुलिस या अदालतें निशानदेही क्यों नहीं कर पाई? अब इस वक्त बहस चल रही है कि जी हो सकता है कि जज मैनेज हो गया हो। इस बात का तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस बात का मैं गवाह नहीं हूं कि जज मैनेज हो गया हो, लेकिन पुलिस मैनेजमेंट हो गई है। इस बात की तो गवाही मैं दे सकता हूं कि पुलिस मैनेज हो गई है। इसका मतलब है पुलिस मैनेज हो गई है। आज से कई साल पहले ये जब वाक़या हुआ था, उससे अब तक पुलिस ने पूरी तहकीकात में उमेर रबाब केस को वहां खड़ा कर दिया जहां पर अदालत ने यह कहा कि जिन मुल्ज़मान पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर यह कत्ल केस बनता ही नहीं है। तो वो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, क्या वो कातिलों को सजा देने के लिए हो रही थी या कातिलों को बचाने के लिए हो रही थी? अब तक की तहकीकात और फैसले के नतीजे के बाद तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस केस में पुलिस ने इन तमाम जितने भी इस पूरे मामले में जितने भी लोग मारे गए, पुलिस ने उन तमाम लोगों के कत्ल को इस तरह बहा दिया जिस तरह पानी पुलों के नीचे से बह जाता है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? इस बारे में सोशल मीडिया बहुत इस वक्त गर्म लगा हुआ है और होना भी चाहिए। कत्ल तो हुए हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कातिल कौन है ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हमारे तहकीकाती इदारे इतने भी मरे हुए हैं कि वो दिन दिहाड़े शहर में होने वाले कत्ल के बारे में तहकीकात न कर पाए? हमने तो सुना है भाई, हमने तो बड़े बड़े केसेस हल कर लिए हैं। हमने तो बड़े बड़े दहशतगर्दों के वाक़यात के बारे में उनको कैफ़रे किरदार तक बताया। हमने तो सुना है कि मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में GIT's रिपोर्ट बनी और उसमें उन अशख़ास के नाम दिए गए जो कि GIT में साबित हुए। तो फिर इस मामले की तहकीकात इतनी कमज़ोर क्यों हुई? और तहकीकात कमज़ोर किसके कहने पे हुई? असल मामला तो छोड़ दिया जा रहा है। इस वक्त जज के फैसलों पर बात आ रही है, लेकिन जज के टेबल पर जो इन्वेस्टिगेशन पहुंची वो किसने पहुंचाई? उसकी जिम्मेदार तो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन अफसर है। वो इन्वेस्टिगेशन अफसर जिसने ये सारे मामलात में साबित नहीं कर पाया कि कातिल कौन है। ये मैं इसका एक हवाला आपको दूंगा, मशहूर केस है 7 का, कासिम बोजदार का, जिनको जो 7 के लोग हैं, जो दादू के लोग हैं, जो भान सईदाबाद के लोग हैं, जो इस पूरे मामले में भान सईदाबाद के लोगों को ज़रूर पता होगा, बूबक के लोगों को पता होगा। 7 में एक वाक़या हुआ था, कासिम बोजदार वाक़या। वो वाक़या यूँ हुआ था कि बदरानी कबीले और इनका उन बदरानी कबीले पर हमला हुआ। लोग वहाँ पर, वो भी ऐसा ही वाक़या था, लोग उसमें मारे गए, ज़ख्मी हुए। कासिम बोजदार पर केस दर्ज हुआ। सुना ये कि इससे पहले कासिम बोजदार की मुराद अली शाह जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर और उससे मुँह मारी हुई थी। उसके बाद ये इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात और चपकलिश बढ़ती गई। आखिर वाक़या हुआ, क्लाशनकोफ का इस्तेमाल हुआ, डंडों का, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, लोग मारे गए, कासिम बोजदार गिरफ्तार हुआ। मकामी अदालत ने उसको गुनाहगार करार दिया। हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल के बाद उसे इबादत बरी कर दिया। क्यों? कि जहां पर केस की इन्वेस्टिगेशन बननी थी वहां लूप पोल थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। मैं समझता हूं कि जज मैनेज हो सकते हैं, लेकिन हर जज मैनेज तो नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ये नीचे कोई जजेज मैनेज हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट में इतनी बावकार और हिम्मत जज मौजूद हैं जो मैनेज नहीं होते। अब आएगा केस हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर क्योंकि एक हाई कोर्ट भी किसी एक के हक में फैसला देगी, जिसके हक में फैसला होगा वो तो ठीक है, जिसके हक में फैसला नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो कातिलों की तलाश कौन करेगा? भाई बात यह कि इस पूरे मामले में हमें तो कातिल चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन, जिनको पता है वो कह रहे हैं कि कातिल ये हैं, मगर उनको अदालत बरी कर देती है। इसका मतलब है कि अदालती लिहाज से तो वो कातिल नहीं है। विक्टिम यानी उमेर अबाब का कहना है कि ये कातिल है, तो उमेर अबाब खुद तो तहकीकात कर नहीं पा रही, ना खुद वो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं। ये रियासत का काम है ना कि अगर कोई कत्ल हुआ है तो रियासत उस कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। तो रियासत कहां है इस मामले में? इस मामले में तहकीकाती इदारे कहां हैं? इस मामले में सारी चीजें हैं कहां? अब कौन जाके कहेगा कि जी इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ? बज़ाहिर तो एक दौर जो जिनकी आज़ादी है वो तो कह रहे हैं इंसाफ हो गया है हमारे साथ, और वो इस इंसाफ के नतीजे में जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन जिनके साथ नाइंसाफी हुआ है उनके घर में मातम है। उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। इंसाफ का तकाजा क्या है? मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में अल्लाह की लाठी वैसे बड़ी बेनियाज है। कातिल तो कातिल ही है, कत्ल तो हुए हैं, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। लेकिन जिन जिन लोगों को किरदार अदा करना था उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया, ना रियासत ने, ना पुलिस ने, ना इन्वेस्टिगेशन इदारों ने, और नतीजे में वो लूप पोल छोड़े। कोई भी कातिल को कोई कातिल कहने वाला नहीं है। क्या समाज है यार हमारा। मैं समझता हूं कि इस पूरी सूरत-हाल का बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए और रियासत को मुतहरिक होना चाहिए, रियासती इदारों को अपना जायजा लेना चाहिए। अब जब हाई कोर्ट में केस आएगा तो दोबारा बात निकलेगी, तो इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे वो चीजें मिट गई होंगी। जैसे कि 18 अक्टूबर का धमाका हुआ, सुबह जो है क्राइम सीन को धो दिया गया, आज तक पता नहीं चला कि 18 अक्टूबर का धमाका किसने किया, जिसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सियासी जाने गई थी, सियासी लोगों की, आम लोगों की। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में इतना बड़ा धमाका किसी सियासी इज्तिमा पे नहीं हुआ, लेकिन उसका क्राइम सीन खत्म हो गया। इस मामले में भी ये उसकी सारी चीजें मिटा दी गई, पता ही नहीं चला। तो आखिर इंसाफ कब मिलेगा? उमेर अबाब को इंसाफ तो मिलना ही है ना, चाहिए ना। इंसाफ तो उसका हक है यार। इंसाफ नहीं करोगे तो नाइंसाफी जन्म लेगी। अब अगर अदालतें इंसाफ नहीं कर पाई, अगर इन्वेस्टिगेशन इदारे इंसाफ नहीं कर पाए, तो मैसेज क्या देते हैं आप लोगों को कि वो अपना इंसाफ खुद करें? अगर जिस दिन लोगों ने अपना इंसाफ खुद करना शुरू कर दिया तो फिर ये तो जंगल का कानून हो जाएगा। क्या आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इदारे इस बात की इजाजत देंगे कि उमेर अबाब अब अपना इंसाफ खुद करे? उमेर अबाब को तो कातिलों का पता है। हो सकता है कि कातिलों की निशानदेही भी हो गई हो, सब कुछ है। क्या अब उमेर अबाब खुद हथियार उठाए या उमेर अबाब के लोग हथियार उठाएं और उसी तरह घात लगाकर उसी तरह जो है वो किसी और पर हमला करें? क्या ये मैसेज दे रहे हो आप समाज में? यानी उमेर अबाब जो कि इस वक्त खुद विक्टिम है, वो कल कातिल कहलाए या उसके लोग कातिल कहलाए? आखिर कातिल को कातिल कहना पड़ेगा। जो लोग कातिल को कातिल नहीं कहते उसको इतनी हिम्मत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले की
सुओ मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, इदारों को हकीकी तहकीकात सामने आनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं आई। सही दुरुस्त तहकीकात हो नहीं पाई, नतीजे में यह मामला हुआ। अब मामला यहां पहली स्टेज से ही मुस्तरद हो गया। कातिल का पता चलना चाहिए, वरना अगर रियासत, कानून, आईन इंसाफ नहीं देगा तो लोग अपना इंसाफ करना शुरू कर देंगे, और जब लोग अपना इंसाफ करना शुरू कर देंगे तब लोगों को आईन से एतबार खत्म हो जाएगा, कानून से एतबार खत्म हो जाएगा, अदालतों से एतबार खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उन इंसाफ के इदारों के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, अब अपने दरवाजे की चौखट क्रॉस करके किसी और के दरवाजे पे पहुंचेंगे। फिर क्या होगा? ये बात सोची है कभी किसी ने? मैं उमर रबाब केस के सिर्फ एक ही हवाले की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे उमर रबाब हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या इस केस के बाद अब वो ये सोचें कि जब उमर रबाब के साथ इंसाफ नहीं होता उनके साथ क्या होगा? सोच लीजिए, सोचने का मकाम है। बात मैं किसी एक की नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डरिए उस दिन से जब लोग अपने इंसाफ खुद करेंगे। फिर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, फिर ये ना कहिएगा कि आपने हमें बताया नहीं। खुदा हाफिज।